तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो कि बहुत काम आ सकते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक बल्क है, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं MI/UI, और जो पूरा बल्क है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो पूरे बल्क के वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो उसका लोकेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, सिग्मा MI/RI बाई सिग्मा MI, यानी कि इंटीग्रल ऑफ DM इंटू द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास बाई M फॉर एक्सटेंडेड या कॉन्टिन्यूड मास के लिए, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सिग्मा MI/VI बाई सिग्मा MI, यानी कि इंटीग्रल ऑफ DM इंटू V बाई M। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, सिग्मा AMI/AI बाई सिग्मा MI, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू A बाई M, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी कंसिडर किया है कि ये एक पूरा सिस्टम है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो मान लो एक्सेलरेशन में स्लिपिंग अकर हो रहा है, तो यहाँ पे F का होगा, F क्या होगा, अगर मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, F क्या होगा MA, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो पूरा सिस्टम के F के बराबर होगा। अगर स्लिपिंग अकर हो रहा है तो A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2, मतलब कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और पहला बॉडी जो M1 का है, मास उसका M1 है, वो फोर्स लगाने पे A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। पूरा सिस्टम में एक फोर्स लगा रहा हूँ, पूरे सिस्टम पे मैं एक फोर्स F लगा रहा हूँ, तो पूरा जो सिस्टम होगा वो एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर स्लिपिंग अगर हो रहा है तो A1 will not be equal to A2 and it may be equal or not equal to acceleration of center of mass। अगर स्लिपिंग नहीं कर हो रहा है तो आप देख सकते हैं A1 इक्वल्स A2 इक्वल्स A एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे डिटरमाइन होगा, बाय एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो अगर दोनों में से कोई एक दिया रहा है तो आप दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। वो तीन इक्वेशन के बाद हमें ये पता चल गया है कि मैंने जैसे बताया था DW इक्वल्स G मान के चलना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ x कैप DM इंटीग्रल ऑफ DM, ये एक इक्वेशन। y की वैल्यू क्या होगी, y इंटीग्रल ऑफ y कैप DM बाई इंटीग्रल ऑफ DM। अब z की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ z कैप DM बाई इंटीग्रल ऑफ DM। ये तीन इक्वेशन हमें यहाँ से भी मिल गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फिगर्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिगर के साथ इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ वॉल्यूम। तो मान लीजिए अगर एक बॉडी है इसी तरह की, तो एक होमोजीनियस मटेरियल से बनी है, तो उसका डेंसिटी रो वो कांस्टेंट होगा। तो अगर एक डिफरेंशियल एलिमेंट वॉल्यूम dV है उसका और मास dm है, तो उसका मास dm के किसके बराबर होगा, रो इंटू dV। तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम इन तीनों इक्वेशंस में। किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस में। अब देखिए सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, रो को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हम ये फार्मूलाज ऑब्टेन करते हैं जो सेंट्रॉइड C, ये ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी को सेंट्रॉइड मतलब लोकेट करने के लिए है। ये क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे V x कैप dV बाई
इंटीग्रल ऑफ डी। फिर ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी नोट डाउन कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, सब्स्टिट्यूट करते ही मैं पता चला जेड कैप डी वी बाई डी वी। ठीक है। तो हमें ये तीनों इक्वेशंस मिल गए। तो इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है, बैलेंस ऑफ द मोमेंट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो अगर वो एक वॉल्यूम पोजेसेस टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री पोजेस कर रहा है अगर, तो उसका सेंट्रॉइड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, पर एक बॉडी है यहाँ पर, इसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे तो रेडियस आर किसके बराबर होगा, जेड। ये हमारा सेंट्रॉइड सी हो गया, और ये जो पार्ट होगा ये कितना होगा, ये क्या होगा, डी वाई। ठीक है, वाई का एक डिफरेंशियल एलिमेंट, और इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 वाई 0, ये हो गया। और हमारा वाई कैप वाई के बराबर होगा, यहाँ पर ये जेड है, और ये जो पूरा होगा ये वाई होगा। तो वॉल्यूम डीवी क्या होगा इसका, यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी है कि x इक्वल्स जेड इक्वल्स 0, ठीक है। तब 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 इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम उसका होगा डीवी। क्या होगा वॉल्यूम डीवी, वॉल्यूम डीवी किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर डी वाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर जेड के बराबर है, क्या होगी इसकी वैल्यू, पाई जेड स्क्वायर डी वाई, और उसका सेंट्रॉइड एक्स कैप पे उसका सेंट्रॉइड 0 होगा, वाई कैप पे उसका सेंट्रॉइड वाई होगा, और जेड कैप पे 0, क्योंकि एक्स इक्वल जेड, एक्स कैप इक्वल जेड कैप। बस इतना ही था। अब तो यहाँ पे सेंट्रॉइड एरिया का सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम यहाँ पे एक बॉडी ले रहे हैं, एरिया ले रहे हैं जो एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है, और एक कर्व से बाउंडेड है, जहाँ पे वाई कर्व वाई एफ एक्स के बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो उसका सेंट्रॉइड इसका प्लेन में कैसे डिटरमाइन होगा, सिमिलर होगा ये 3 इक्वेशंस की तरह, जो पिछले 3 इक्वेशंस बने उन्हीं की तरह होगा, बस हल्का सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमारा हम लोग जान रहे हैं कि y एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एक बात लिख सकते हैं, नोट इम्पॉर्टेंट बात, कि x जो होगा, मेरा मतलब सॉरी, x जो होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ एरिया का
डी ए बाई डी ए, बस उसी की तरह है। और हमारा वाई जो है वो किसके बराबर होगा, वाई बाई टू के बराबर। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, वही सेम चीज़ है, वाई वाई कब डी ए बाई इंटीग्रल ऑफ डी ए, बस यही है। तो ये इंटीग्रल्स एक सिंगल इंटीग्रेशन से इवेल्युएट हो सकते हैं अगर हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यूज़ करें डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर एक वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ हो रहा है, ठीक है, हम एक वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया एक्स कैप इक्वल्स एक्स और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स और वाई, ठीक है, बस। और ये और हो जाएगा हमारा वाई, ये पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, और यहाँ से लेके सेंट्रॉइड से लेके हमारा जो वाई कैप होगा उसकी वैल्यू वाई बाई टू होगी, है ना। और ये तो हमें पता ही है वाई एफ एक्स के बराबर है। और इसकी जो लेंथ होगी, ये स्ट्रिप है उसकी लेंथ होगी डी एक्स लेंथ, ठीक है। तो उसी से हमें सिंपली ये चीज़ें मिल गई। अब डी ए यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन करने के लिए, डी ए एक्स डी वाई के बराबर होगा, डी ए एक्स डी वाई के बराबर होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम सीखेंगे एक लाइन का सेंट्रॉइड कैसे निकालें। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर्स ड्रॉ किए हैं। तो अगर एक लाइन सेगमेंट या रॉड, ठीक है, लाइज विद इन द एक्स वाई प्लेन, तो एक थिन कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स मैंने 2x² है, जो मन चाहे आप ले सकते हैं। तब इसका सेंट्रॉइड कैसे डिटरमाइन होगा, सेम इक्वेशंस रहेंगी, बस यहाँ पे लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने पाइथागोरस थ्योरम देखी है, पाइथागोरस थ्योरम से ऑब्टेन होगा। तब डीएल क्या होगा, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम वो दो इक्वेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन की x इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एल बाई एल इंटीग्रल ऑफ डी एल, और y की वैल्यू क्या होगी, एल इंटीग्रल ऑफ डी एल बाई एल इंटीग्रल ऑफ डी एल, इतना ही था। और जो मैं बोल रहा था कि ऑब्टेन कर सकते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट जो डी एल होगा, डी एल इसकी वैल्यू अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स अंडर रूट में ये पूरा डी एक्स बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स उसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, या डी वाई के टर्म्स में लिखे तो रूट डी एक्स बाई डी वाई
होल स्क्वायर प्लस 1 पूरा रूट में रहेगा dy। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स 4x है। ठीक है, इसीलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस के साथ, ये सब क्वेश्चंस भी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ हम कंपोजिट बॉडीज़ और कुछ एग्जांपल्स के साथ इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।